हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं वीर प्रोजेक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके बेसिक्स, जो कि आने वाले आपके जो भी आपके टाइप्स होने वाले उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक क्लियर है सर, तो फिर आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लगभग 3 से 4 जो भी आपकी मेथड्स होती हैं उन सभी मेथड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही से ही सब चीज़ें क्लियर करके रखा है सर। आगे हम देखते जाएंगे कि और भी चीज़ें आपकी कैसे आसान होती जाती। ठीक है सर, चलिएगा। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा पहले हुआ था पहले लेक्चर में। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है सर? 7। आपसे बोला गया कि 4096 रुपए पर शाम को मिलने वाले मिश्रधन को ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है सर यहाँ पे क्या? मिश्रधन। यदि उसने 12.5% प्रतिवर्ष की दर से यह राशि 18 माह के लिए उधार दी हो और ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। देखो सर, यहाँ से जो पिछले क्वेश्चन थे आपके, वो आपके वार्षिक हुआ करते थे। यहाँ से आपकी कहानी चालू होगी सर अर्धवार्षिक। अभी आपको जो सीआई निकालना है सर, वो निकालना है कैसे? हाफ ईयरली आपको सीआई निकालना है। और कितने माह के लिए? 18 माह के लिए। ठीक है, कितने माह के लिए? 18 माह के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बेसिक इसका स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं सर। सबसे पहले हम रेट को चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग जो आपका टाइम स्लॉट होता है उसको चेंज करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले वो आपसे ये बोल रहा है सर, जो रेट है उसकी, जो उसकी सर रेट है, रेट कितनी बताइए? 12.5%। और सबको पता है सर 12.5% मतलब होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। सर आपसे ये बोल रहा है कि ब्याज की दर कैसी है? अर्धवार्षिक। ये आपके क्वेश्चन है हाफ ईयरली वाले। कौन से क्वेश्चन सर? आपके हाफ ईयरली वाले। तो हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो भी रेट गिवन होती है उसको डिवाइड करते हैं 12 से, और जितने भी महीने के लिए बोलते हैं आप उसको, जैसे आपने बोला कि जो भी रेट गिवन है, रेट हमें जो भी गिवन है डिवाइड करेंगे किसी से? 12 से आप डिवाइड करेंगे और इंटू में कर देंगे जितने भी महीने का आपको निकालना है। तो आपको अर्धवार्षिक निकालना है तो आपने 6 का मल्टीप्लाई कर दिए। 6 दूनी 12 हो जाता है। कहने का मतलब अर्धवार्षिक में हमेशा 2 से डिवाइड करते हो। किसको? रेट को। तो आपने बोला रेट आपकी ये निकल गई, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 का भाग दे दिया। कितना निकल गया सर? 1/16 निकल गई। रेट कितनी निकल गई? 1/16। समझ में आया? अब बात आती है टाइम की। तो सर टाइम के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आपका टाइम आपको देखना है कितना दे रखा सर यहाँ पे? 18 मंथ। 18 मंथ दे रखा। ये कितने महीने की कहानी? 6 महीने की। तो 18 मंथ आपको दे रखा है एग्जामिनर ने। हम 6-6 महीने में, जैसे मान लो आपने लोन लिया, तो आप 6-6 महीने में आपके पास सामने वाला बंदा आएगा इंटरेस्ट लेने के। तो ये 6-6 महीने में कितने बार आएगा? तो आप बोलोगे सर 3 स्लॉट बनेंगे। कितने स्लॉट बनेंगे? 3 स्लॉट। 6×3 = 18 होता है। तो 3 स्लॉट का मतलब ये है सर, हमने क्या काम करना है? हमने ये काम करना है कि हमें जो भी टाइम गिवन है 18 मंथ, उसको डिवाइड कर देना है जितना भी आपसे बोला जाए। अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, 7 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो हमने डिवाइड कर दिया 6 से। आपका आ गया 3 स्लॉट। 3 स्लॉट का मतलब होता है 3 साल के सीआई वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ से आप देखिए 3 साल वाला कॉन्सेप्ट का सीआई लगाना है। तो हमें सर यहाँ से सीआई निकालना था। तो हमने ये बोल दिया आपसे कि सर 3 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 1 हो गया। क्लियर है क्या? है ना? दोनों, कोई भी मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले आपसे बात ये आती है सर प्रिंसिपल कितना था? तो प्रिंसिपल आप बोलोगे सर 4096 रुपये प्रिंसिपल है हमारा। अब देखिए उसको 1/16 आप करेंगे पहली बार में तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 दूनी 32। यहाँ से बचेगा 8, 16 पंचे 80 और 16 छक्के 96। कितना हो गया? 256 हो गया। ठीक है। फिर आपको पता है 256 में ही आप यहाँ पे 1/16 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 16 16 का स्क्वायर होता तो हो जाएगा 16। 16 16 के स्क्वायर हो जाता तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ आपको पता है 2 डिब्बे तक तो आप लोग, 2 बॉक्स तक तो आप कॉमन करते हैं जो आप करते आ रहे हैं। तीसरे बॉक्स से हम ये कर देते हैं कि हम लोग ब्याज में ब्याज जोड़ते हैं। और वो क्यों करते हैं वो बेसिक मैंने आपको सब बताया। तो थर्ड डिब्बे से, थर्ड बॉक्स से हम क्या काम करते हैं? 16 तो रहेगा ही रहेगा। और 16 का 1/16 होगा सर 1। तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 17। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा सर। कितना हो जाएगा बताओ? 23×18 का 8 बचा 1, 3 5 15 और 16 का 6 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा सर आपका 8 और 10 7 17 का 7 बचेगा 1, 6 3 9 और 1 10 और 11 के 1 बचेगा 1 और ये हो जाएगा 7 और 1 8, 817। ये 817 सर निकल के क्या है बताइए? आपका सीआई निकल के आ गया। आपसे सर यहाँ पे मिश्रधन पूछा है तो आप 4096 में, आप 4096 क्या था आपका प्रिंसिपल, इसमें आप जोड़ देंगे सर क्या? सीआई। तो निकल के क्या आ जाएगा मेरे भाई? अमाउंट। निकल के क्या आएगा मेरे भाई? अमाउंट। तो सीआई कितना है आपके पास? 817। ये अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा?
6 और 6 12, 13 का 3 बचा, 1 9 10 11 का 1 बचेगा, 1 8 और 1 9, 4913 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। क्या आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं सर? है ना, एक ही क्वेश्चन में। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारा बेसिक बता दूं। अभी सर एक आपको टाइम जो दे रखा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका पर एनम के अकॉर्ड पर एनम के अलावा कुछ भी अगर आपको रेट, इंटरेस्ट या फिर कुछ भी आपको ये बोल रखा हो कि भाई 7 मासिक हम चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करते हैं, या फिर बोला जाए कि 10 मासिक हम सीआई को कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ भी आपसे बोला जाए तो सर उसमें चेंज होता है, याद रखिएगा, रेट चेंज होगी आपकी और टाइम का स्लॉट चेंज होगा। तो रेट कैसे चेंज होती है? जो भी रेट हमें गिवन है, हमने बोला रेट जो भी गिवन है डिवाइड करना उसको हमेशा 12 से। किससे डिवाइड करना सर? 12 से। इनटू में जो भी आपसे बोला जाए, मान लो आपसे बोल रहा है अर्धवार्षिक, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो आपसे बोल देता त्रैमासिक, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। मान लो वो आपसे बोल देता R/12 तो हर किसी में करना है। अगर आपसे बोलता 7 मासिक कैलकुलेट करना है चक्रवृद्धि ब्याज को, तो फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आया? तो ये हो गया रेट का फंडा। अब आपको ध्यान देना है टाइम का फंडा। टाइम के फंडे में कुछ नहीं करना है, जो भी टाइम आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आपको 18 मंथ गिवन था, सर वो बोल रहा है 6 महीने में कैलकुलेट करेगा, तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 3, मतलब 3 स्लॉट। 3 स्लॉट का मतलब ये है सर 3 साल के सीआई वाला डायग्राम का क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगर मान लो वो आपको देता 21 मंथ और 7 मासिक आपसे बोलता, तो हो जाता कितना? 3 स्लॉट। ठीक है, आपको बोल देता यहाँ पे 18 मंथ और बोलता 3 मासिक, तो 3 मासिक मतलब कितना हो जाएगा? 3 18, 6 का स्लॉट बन जाता। 6 का तो खैर नहीं बनता है, एग्जामिनर आपको इतना ज्यादा नहीं देता। एग्जामिनर आपको देता है सिर्फ कितना? तो आपको देता है लगभग 4 साल तक देता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन में हम लोग पूरी चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे कुछ भी आ जाए तो आप आसानी से बना पाए। फिर सिर्फ हम लोग आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा, 48,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। मेरे भाई यहाँ फिर से आपका कॉन्सेप्ट आ गया। कौन सा बोल रहा है? अर्धवार्षिक। टाइम क्या दे रखा है? 18 माह। तो हमने बोला सबसे पहले सर टाइम को, रेट को चेंज कर लिया जाएगा। रेट हमें गिवन है कितनी? 10%। मेरे भाई 10% है और आपको निकालना है क्या? हाफ ईयरली। ये जो 10% है ये क्या होती है? हमेशा याद रखना, पर एनम, वार्षिक होती है। हमेशा क्या होती है आपकी? वार्षिक। 10% क्या बोला आपसे? वार्षिक। तो वो हमेशा आपको पर एनम ही गिवन होती है। हमने बोलना है कि सर इसको कितना अर्धवार्षिक आपको बनाना, तो हमने अर्धवार्षिक में क्या करते हैं? जो भी रेट गिवन होती है डिवाइड बाई 12 करते हैं, और अर्धवार्षिक तो कितना करते हैं? 6 करते हैं। डायरेक्टली हम लोग 2 से कर लेते हैं, आपको पता है अर्धवार्षिक में, पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। तो 6 से आप भाग दोगे, 2 बार चल जाएगा, ये हो जाएगा कितना बार? 5 बार। तो हो गया सर आपका 5%। फिर आपका टाइम चेंज होता है सर। टाइम हमें गिवन है कितना, तो बोलोगे सर 18 मंथ आपको टाइम गिवन है, डिवाइड कर दोगे किससे? 6 महीने वाला, तो 6 से डिवाइड करोगे, बनेगा कितना बताइए? 3 स्लॉट। कहानी खत्म। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको मैं आपको दूसरी मेथड से बताता हूँ। अगर आपका 48,000 है तो हमने करना है इसको ट्री मेथड से। हमने बोला 3 साल की कहानी, 3 साल की कहानी हमने बना ली है। पहले साल जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है सर प्रिंसिपल आपका 48,000 है। प्रिंसिपल कितना भाई आपका? 48,000। रेट जो हमने नई वाली निकाली है वो रेट है हमारी कितनी? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। और टाइम स्लॉट आपका कितने का? 3 का। तो 3 स्लॉट वाला डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया। बोलो बात आई समझ में? अब अगर 1/20 आप करोगे सबसे पहले, तो सर कितना हो जाएगा बताइए? ये 0 से 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना बनेगा? 2400। आपको पता है कि जैसे पहले बार अगर आपका 2400 आए थे, रिपीट हो जाता है, यहाँ भी आपका 2400 आ जाएगा और यहाँ भी मेरे भाई आपका 2400 आ जाएगा। बोलो बात आई समझ? ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद आपको पता है इस 2400 का भी कितना रहेगा? ये 1/20 रहने वाला। इस 2400 का भी क्या रहने वाला मेरे भाई? इस 2400 का भी आपका रहने वाला है सेकंड में कितना? 1/20। तो 1/20 अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 9 तो कितना आ गया? 120 आ गया। अब क्या करना है सर? अगर ये 120 आ गया तो आपको पता है इसका डायरेक्टली ये कितना निकल जाता है? इसका 2 गुना। कितना हो जाएगा बताओ? 240। बोलो बात आई समझ में? तो आपका आधा चार्ट तो सर ऐसे ही तैयार हो जाता है। अब लास्ट की बस आपको देखना है कि लास्ट में जो 120 है, 120 का एक बार और आप क्या कर देंगे? 1/20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 छिक्के 12। तो बचा कितना बस आपके पास? 6। समझ में है? कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका सर। यहाँ से कॉन्सेप्ट मेरे भाई आपका यहाँ से क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि ये जो आपका टोटल आया ये ऐसा ही आ गया। तो आप देखेंगे टोटल अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 दिया होता 7200, 7,200 आपका यहाँ से आ गया। आपको निकालने के लिए क्या बोला सर? चक्रवृद्धि ब्याज ही बोला है, तो बढ़िया बात है। ये आपका 240 और 120 आपका जोड़ के कितना हो जाएगा सर? तो हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360।
ये हो जाएगा सर 360। ठीक है, और बचा कितना 6, तो मतलब 366 ही जोड़ लो सर एक ही बार में, कितना 366। तो 6 6 3 2 5 और 7 7566। ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर आपका राइट आंसर। तो ये मैंने आपको बता दिया सेकंड मेथड से, कौन सी, ट्री वाली मेथड से। आप चाहो तो पहली मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो। ये हो गया आपका ट्री मेथड। समझ में आया होगा सभी को। अब देखो ये बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, आप इससे भी कर सकते हो, आप 3:3:1 से भी कर सकते हो, आप एक बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो, 3:2 और 1। ठीक है, ये सब आपके तरीके हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब आपको जिस मेथड में आप फ्रेंडली है, जिस मेथड में आपको लगता है कि आप क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं, जिस मेथड में आपके कैलकुलेशन आपका कम हो रहा है, उन सभी मेथड्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। चलिएगा, फिर से सेम ही क्वेश्चन है भाई। 10,000 रुपए की राशि है, 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटेड है, पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका वही है। जैसे मैंने बोला कि रेट हमें सर गिवन थी, तो हम रेट को चेंज करेंगे। रेट हमें है सर कितनी, 4%। ये बोल रहा है कि ब्याज की दर अर्धवार्षिक आपको कैलकुलेट करना है, मतलब हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है। मतलब हम डिवाइड करेंगे, इसकी जो नई वाली रेट हो जाएगी सर वो कितनी हो जाएगी बताओ। तो 4/2 मतलब कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। आपको पता है टाइम आपको गिवन है कितना, तो टाइम है आपका 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब सर 24 मंथ। तो आपको पता है 6 6 महीने में कोई अगर जाएगा तो न्यू वाला जो टाइम आपका हो जाएगा सर वो हो जाएगा 24/6। तो 4 स्लॉट आपके बन रहे हैं सर। कितने बन रहे हैं, 4 स्लॉट। कहने का मतलब 4 साल के सीआई का डायग्राम बनेगा। समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है सर, आप क्वेश्चन को कैसे भी बना सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे भी बना सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, हमने इसको स्टार्टिंग में किया क्योंकि हमें प्रिंसिपल आसान है। प्रिंसिपल आसान है तो हम कोई भी मेथड से बना सकते हैं सर। प्रिंसिपल हमें गिवन था 10,000। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन का सहारा भी लेना। हमने बोला सर पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, या फिर आप एक काम करो इसी से बना लो सर। 4 साल का सीआई का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो 4 4 3 2 1। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ से कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैंने बोला 10,000 का 2% कितना हुआ, 10,000 का कितना हुआ 2%। रेट आपकी कितनी, 2%। 10,000 का 2%, देखो परसेंटेज से आपके डबल जीरो कैंसिल, 200 हो जाएगा सर। 10,000 का 2% कितना होगा, 200। 200 का 2% कितना हो जाएगा, देखो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ से देखो तो 4 दूनी हो गया सर 800, और 4 तिया हो गया 12। तो आंसर आपका 812 से तो ज्यादा है, ये हमें क्लियर। तो आंसर आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपके वैसे भी कैंसिल हो गए। अब देखना है कि 824 आंसर है कि 828 आंसर। समझ में आया, ऑप्शन का सहारा लेना, ऑप्शन हमारे लिए ही दिए गए भाई। ठीक है, चलिए फिर देखो ये आपको स्टार्ट यहाँ पे क्या करना है। 4 तो आपका ऐड हो गया होगा। आपको याद है कि 2 डिब्बे के बाद, 2 बॉक्स के बाद आपको ब्याज में ब्याज जोड़ना पड़ता है। तो हमने बोला 4 हो गया। अब 4 का अगर आप 2% निकालोगे सर, तो 4 दूनी हो गया कितना, 8। और याद रखो परसेंटेज मतलब डबल जीरो, तो डबल जीरो 2 जीरो के बाद आपका जाएगा 0.08। बोलो बात है समझ में, तो हो जाएगा 0.08। तो यहाँ से हो गया सर जुड़ गए 4.08। अब देखो 4 दूनी 8 और जुड़ गया सर, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और जुड़ गया। तो 8 और जुड़ गए तो 420 हो गया सर लगभग। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद जो कहानी रहेगी आपका बड़ा वैल्यू तो आएगी नहीं। तो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 28 होने के कोई चांसेस नहीं है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, फिर भी देख लो, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलोगे सर ये हो गया, अब आप क्या काम करोगे, यहाँ से हो गया 4.08। अब 4.08 का भी निकालना है सर आपको 2%। कितना निकालना है, 2%। तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पे बस करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 0.0816। और इसमें जोड़ दिया जाएगा क्या सर, 4.08। इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, 4.08। हो जाएगा 6, 1 8 8 16 का 6 बचा 1, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाना चाहिए। 4.08 जुड़ जाएगा, किसमें जुड़ जाएगा सर, 4.08 आपका जुड़ेगा 0.816 में, 0.816 में। ठीक है, तो ये आपका जुड़ गया 4.1616। शायद कुछ कैलकुलेट हमने गलती नहीं की है सर यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं 4 दूनी यहाँ से हो गया 800, 4 दिया हो गया 12। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा सर, 8 दूनी 16 पॉइंट में है। ये 4 दूनी 8
0.8 दूनी 16 और यहाँ से हो जाएगा सर आपका 4.1616। सबको अगर आप जोड़ लो तो 16, ये 6 6 12 का 2 बचे, एक और एक 2, ये हो जाएगा सर आपका, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 10 4 14 का 4 बचा 1। तो सर देखो 824 दशमलव आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था ये सब हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन, बाकी ये तो आंसर हमारा पहले ही आ चुका भाई। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये सब जो क्वेश्चन है आपके, है ना, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट में है। यहाँ से आप देखो तो अर्धवार्षिक कैलकुलेट हो रहा है। ये वर्ष की बात अगर आती है सर तो दो तरीके से आप बना सकते हैं। वर्ष मतलब देखो एक वर्ष आप देखोगे तो एक वर्ष 6 महीना है, तो इसको आप लिख सकते हो जो आपका टाइम है 1/2 ईयर। इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। ये है एक वर्ष 6 महीना, इसका मतलब होता है 12 और 6 18 मंथ की बात बोल रहा सर आपसे। कितने महीने की बात बोल रहा है? 18 मंथ की। तो दो तरीके से बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन को कि अगर आपसे 18 मंथ की बात बोल रहा है, तीन आपको अर्धवार्षिक बोला तो 3 स्लॉट बनेंगे सर। कितने बनेंगे? 3 स्लॉट। 18/6 मतलब 3 स्लॉट आपके बनेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किससे, बॉक्स मेथड से कर सकते हो। तो अगर आप बॉक्स मेथड से करोगे तो कितना होता सर, ये 1/2 वर्ष है ना, और जो कि कितना है सर आपका 18 मंथ। कितना है सर आपका 18 मंथ। तो आप इसको आसानी से क्या काम कर सकते हैं, है ना, 18 वर्ष से इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 6 से, तो 3 स्लॉट आपके बन जाएंगे। कितने स्लॉट बन जाएंगे सर? 3 स्लॉट। ठीक है, 3 स्लॉट आपके बन जाएंगे और रेट आपकी कितनी हो जाएगी? 5%। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, सेम का सेम ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो हमने इसको कर रहे हैं सर आपका स्किप। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके त्रैमासिक वाले स्टार्ट होते हैं। कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सर? त्रैमासिक वाले। त्रैमासिक बोले तो क्वार्टरली। क्वेश्चन आपसे बोला गया 16,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है यदि ब्याज की दर आपकी त्रैमासिक हो, क्वार्टरली हो। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अब मेरे भाई देखिए, जैसे हम लोगों ने चेंज किया था किसमें, अर्धवार्षिक में, सेम वैसे ही चेंज करना। रेट हमें गिवन है सर कितना, 20%, जो कि सर पर एनम है। क्या है मेरे भाई? पर एनम। हमें निकालना है इसको त्रैमासिक। त्रैमासिक तो डिवाइड किससे करोगे? नई वाली रेट निकालोगे तो आप बोलोगे सर 20% डिवाइड कर देंगे 12 से, और त्रैमासिक है तो 3, तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 4 पंचे 20। तो 5% आपका रेट निकल के आ गई नई वाली। बोलो बात है समझ में? टाइम की अगर आप बात करोगे तो सर टाइम हमें गिवन था कितना, तो बोलोगे सर 9 माह टाइम गिवन है। 9 माह को डिवाइड कर दोगे किससे आप? त्रैमासिक मतलब 3 महीने में जाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 स्लॉट आपके बनेंगे सर। 3 स्लॉट का मतलब 3 स्लॉट। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? देखो आपको 9 माह है, टोटल कितना है? 9 मंथ है। आप 3 महीने में इंटरेस्ट दोगे, 3 महीने में इंटरेस्ट दोगे तो आप कितने बार जाओगे व्यक्ति के पास? आप जाओगे 1 2 और 3 बार जाओगे। सीधी सी बात है। अरे 9 महीने का ब्याज है, 3 महीने में जाओगे, जब तो 3 3 9 होगा, 3 बार जाना पड़ेगा ना ब्याज लेने। तो 3 स्लॉट बनेगा। 3 स्लॉट बनेगा मतलब 3 साल का सीआई का डायग्राम बनेगा। क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो रेट प्रिंसिपल आपका गिवन था कितना मेरे भाई? 16,000। रेट नई वाली जो निकल के आई वो हो गई 5%, और टाइम जो सीआई वाला रहेगा वो 3 साल का रहेगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमने ये बोला कि सर 3 साल का है तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं बॉक्स मेथड। बताइए। अब सबसे पहले देखो 5% मतलब होता है मेरे भाई 1/20। कितना होता है? 1/20। 5% मतलब कितना होता है? 1/20। सबसे पहले अगर आप इसको देखेंगे तो पहली बार अगर आप डिवाइड करेंगे 0 से 0, 2 8 16, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 800। 0 से 0 और 2 8 16, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ जब आप देखोगे तो 800 का 1/20 कितना हो जाएगा? तो 800 का जो 1/20 आपका होगा, 0 से 0 40 आपका जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर आप आएंगे तो सर 40 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ऐड होता है 1/20। 40 का 1/20 कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा सर 42। 20 दूनी 40। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो 8 दिया हो गया 2400, ये 4 दूनी हो गया 80, और है 42। तो ये आपको जोड़ना है। 2 हो गया, 8 4 12 का 2 बचा 1, तो 2522। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। है कि नहीं आसान? है ना? है कि नहीं आसान बताइए। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ये बॉक्स मेथड हो गई। ये मेथड आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी क्योंकि ये मेथड बहुत ही शानदार है सर, है ना। इसमें विद इन अ सेकंड आपका आंसर आता है। जो सीआई हमें इतना टफ लग रहा था वो सीआई आपको उतना टफ है नहीं। बेसिक से आप सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो त्रैमासिक का एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करिएगा। देखो 80,000 रुपए की राशि पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो। सेम कहानी, जब भी आपका
पर एनम के अलावा आपका त्रैमासिक, आपका अर्धवार्षिक, 7 मासिक, 10 मासिक कुछ भी अगर आ जाए तो हमेशा रेट आपकी चेंज हो जाती है, टाइम स्लॉट आपका चेंज हो जाता है। तो मेरे भाई रेट हमें गिवन थी 40%, आपको निकालना है त्रैमासिक। त्रैमासिक अगर निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं इसको 12 से इंटू में 3। अब देखो आप डायरेक्टली त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का तो याद कर लें। अर्धवार्षिक में आप डिवाइड करते हो 2 से, त्रैमासिक में डिवाइड करोगे 4 से। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पूरा हम 12 महीने लेके चलते हैं पर एनम को, 3 मासिक में जाओगे तो कितने 4 बार आपको जाना पड़ेगा, 3 चौके 12। ठीक, ऐसे कर सकते हो। तो 3 चौके 12 हो गए सर, 4 से काटोगे तो कितनी रेट हो जाएगी नई वाली, बताओ 10%, कहानी खत्म। और टाइम जो था आपका 12 मंथ था, डिवाइड कर दोगे किससे, 3 से, तो 3 चौके 12 मतलब 4 स्लॉट। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 4 स्लॉट में कहानी आपकी हो रही है। इसको आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, 4 स्लॉट 10% अगर आपकी रेट है 46.41%, यही होता है, 46.41% होता है 4 साल का। याद डाइट अगर आप कर लेंगे, है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया। देखो कुछ चीज़ें आपको याद करके रखना है तो आपके लिए अच्छी, 10% वाली चीज़ें आपको याद होना भी चाहिए। ये देखो हमने करा था 10%, 46.41%, ये आपको याद होना चाहिए। 46.41% ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट 10% का तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो 8 का मल्टीप्लाई करना सर आपको, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चौके 32 का 2 बचा 3, 8 छंग 48 और 3 51 के बचा 5, 8 चौके 32 और 5 37, 37 128। ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर राइट आंसर। विद इन अ सेकंड आंसर आ सकता है अगर रेट का कुछ आपको डायरेक्टली याद है यहाँ पे तो। ठीक है, बाकी मेथड आप कर सकते हैं, वही आपकी सेम मेथड रहेगी। यहाँ से 4 3 2 और 1। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। चलिएगा फिर से अगर आप देखें तो 2 वर्ष 4 माह आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है, क्वेश्चन सेम है, पर एनम के हिसाब से ही है, पर मेरे भाई यहाँ आपको चेंजेस क्या मिलने को होगा, चेंजेस आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे कि आपको टाइम ड्यूरेशन, आपको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन में आपको बदलाव मिल जाएगा। आपसे बोला गया सर 8,000 रुपए की राशि है, तो प्रिंसिपल तो कितना है मेरे भाई 8,000। फिर आपसे बोल रहा 15% वार्षिक ब्याज की दर, तो रेट कितनी बताओ 15% पर एनम की दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। देखिए 2 वर्ष 4 माह को कैसे बना सकते हैं आपसे, 2 वर्ष तो है, देखो 4 माह है, ये मंथ में डिवाइड करोगे किससे 12 से, तो ये आपका फ्रैक्शन में जाएगा 2 सही 1/3 वर्ष। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको सारे तरीके आना चाहिए, आपको सारे तरीके आना चाहिए। 3 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक तो हो गया 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 2 वर्ष 4 माह अगर आपसे बोल रहा है तो 2 वर्ष का मतलब हो गया 24 महीने और ये 4, तो कितना हो गया, ये 28 मंथ हो गए आपके। कितने मंथ हो गए सर आपके 28 मंथ। एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके की बात करें तो आपसे बोला गया 2 वर्ष 4 माह, तो इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मंथ को हम ईयर में चेंज कर ले, मंथ को हम लोग ईयर में चेंज कर लेंगे, तो 4/12 कर दिए, तो 1/3 वर्ष, मतलब हो जाएगा 2 सही 1/3 वर्ष। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपको मैंने एक बॉक्स वाली मेथड बताया था जिससे कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होने वाला है। तो करना क्या है सर, 2 सही 1/3 वर्ष का निकालना, तो हमने बोला यहाँ आ गया 2 सही 1/3, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। फिर सर एक एक कम करके लिखते जाओ, 2 सही 1/3 से 1 गया तो 1 सही 1/3 आ गया, और 1 सही 1/3 से 1 गया तो कितना आ गया 1/3 आ गया। बस कहानी खत्म, और इसके बाद तो आपको क्वेश्चन वैसे ही बनने वाला है। ठीक है सर, तो यहाँ प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना 8,000, प्रिंसिपल कितना गिवन है 8,000। 15% का मतलब होता है सर 3/20, कितना होता है मेरे भाई 3/20। तो 8,000 को जब 3/20 आप करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 404 दिया हो गया सर 1200। कोई दिक्कत बताओ, और 1200 में जब आप 3/20 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 0 से 0 कैंसिल, 2 छिक्के 12 मतलब 60, 6 18 मतलब कितना हो जाएगा 180। बोलो बात ही समझ में, अरे बिल्कुल सही है। ठीक है, और 180 में लास्ट वाले में क्या करना है, 180 इसमें ऐड करना आपको। 180 का 3/20 अगर आप निकालते हैं, 3/20 निकालते तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 9 बार जा रहा है, 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, 27 और ऐड कर देना इसमें, कितना हो जाएगा 7 207। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। और जब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको पता है कि अब इसके आगे तो क्वेश्चन आपका कुछ बचा ही नहीं है, इसके आगे तो कुछ क्वेश्चन आपका फिर बचा ही नहीं है। बस आपको सॉल्व करना, 3 दूनी 6 और एक 7/3 इंटू में 1200, 3 एकम 3 और एक 4/3 इंटू में 180 प्लस 1/3 इंटू में 207। बस भाई कहानी खत्म मेरे भाई, कहानी खत्म।
और क्वेश्चन भी एंड हो चुका है। 3 चौके 12, 7 चौके 28, डबल जीरो। टीचिंग 18, 6 6 चौके 24, 240, ठीक है। और टीचिंग 18, 3 के 27। तो सर जोड़ लीजिए, 9 6 4 10 को बचा 1, 8 2 10 उनको बचा 1 और 3, 3109। ऑप्शन नंबर सी बनेगा सर राइट आंसर। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको रेट और टाइम को चेंज करना आ रहा है, तो फिर कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं होना वाली। आ जाइए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है सर, सेम का सेम क्वेश्चन है। अब इसको देखेंगे कैसे हम बना पाएंगे। ये आपसे बोल रहा है यहाँ पे 2 सही 5/7 वर्ष। क्या बोल रहा है सर? 2 सही 5/7 वर्ष। रेट हमें गिवन है 14% और प्रिंसिपल हमें गिवन है सर कितना? 10,000। प्रिंसिपल कितना गिवन है सर? 10,000। तो बताइए कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले 10,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हमने पहले क्या करना सर, आपको यहाँ पे ये देखिए 2 सही 5/7 वर्ष है, तो सर सबसे पहले प्रिंसिपल देख लीजिए कितना हो रहा है? 10,000। तो रेट कितनी हो रही, तो बोलोगे सर 14% पर एनम है, और टाइम जो आपको गिवन है 2 सही 5/7 वर्ष है, ठीक है। तो क्या करना है सर, सबसे पहले आपने बना लिए 2 सही 5/7, है ना। फिर इससे एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 सही 5/7, और इससे एक कम और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? प्लस में 5/7। बस कहानी खत्म। अब इसके बाद देखिए वैल्यू रख लीजिए। सबसे पहले 14%, 10,000 का 14% कितना होगा सर? परसेंटेज से डबल जीरो गया तो कितना आ गया? ये हो गया सर 1400। अरे होंगे नहीं होगा, ठीक है। फिर आप निकालोगे 1400 का 14%। सर 1400 का जब आप 14% निकालोगे ना, तो 14 का स्क्वायर ही आ गया, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो के 14 14 कितना होता है? 196। तो आ गया 196। बोलो बात आई समझ में? लास्ट वाले में आपको ध्यान रखना 196 तो आएगा ही आएगा, साथ में प्लस होगा। 196 तो आएगा ही आएगा, साथ में प्लस होगा कितने का? 14 का, जो 190 मतलब 14% आपका इसमें 196 का 14%। तो आप देखेंगे सर 14 का स्क्वायर होता है कितना? 196, और 14 का क्यू कितना होता है बताइए? 14 का क्यू है ना। 14 का अगर हम देखें यहां से, क्लियर है? ठीक। तो आपको देखना है सर कितना, क्या कहाँ थे हम लोग सर? हाँ 14%। तो 14% निकालना 196 का। तो आपको देखना है सर 14 का क्यू कितना होता है। 14 का क्यू अगर आप देखें, अगर नहीं पता तो 196 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर पता है आपको तो बढ़िया बात है, 15 तक तो आपको याद होना चाहिए। सर कितना होता है? 2744। परसेंटेज का नीचे का डबल जीरो आएगा तो कितना हो जाएगा? 27.44। तो इसको आप जोड़ देंगे किसमें सर? 196 में। तो नीचे तो 0.44 ही आने वाला। 6 और 7 कितना होता? 13, 9 2 11, 223 कितना हो जाएगा सर? 0.44। ठीक है। अब देखो सबको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 5, 7 दूनी 14 और 5 19/7 इंटू 1400, प्लस 7 एकम 7 और 5 12/7 इंटू 196, प्लस में 5/7 इंटू में 223.44। अब देखो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना है, इसके निकटतम वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 1400, तो 19 दूनी 3800, तो ये हो जाएगा 3800। आंसर 3800 से ज्यादा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। 7 से अगर काटोगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, और सर अगर आप देखोगे सर 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सर 12 ठे 96 का 6 बचा 9, 12 दूनी 24 और 9, 24 और 9 33, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये देख लो कट रहा है कि सर, तो ये हो जाएगा आपका 7, तो 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 एकम 7, और बचेगा कितना? 6, ठीक है। 6 7 8 56, नहीं 7 9 के 63 हो जाएगा, 7 9 के 63, बस 7 दूनी 14। सर कट रहा है आपका पूरा पूरा, बढ़िया बात है ना। अरे क्या था आपका? 7 या 21, ठीक है, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा 6, 7 9 के 63, 7 दूनी 14, यही था आपका। तो ये हो जाएगा आपका
31.99, ठीक है। ठीक, अब देखो 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 क्वेश्चन बचा 1, 5 9 45 और 46 का 6 बचेगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 3 15, तो हो जाएगा आपका 159.60। तो 9 6 15 का 5 बचा 1, 5 3 8 1 9, 8 1 9 है ना, 8 1 9 9 3 12 का 2 बचा 1, 3 1 4, 4295 है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 4296, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा भी कैलकुलेटिव नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन देखिए सर, 5 माह संयोजित होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा आ गया बदलाव। अब जो हमने बेसिक पढ़ रखे थे सर, उसी में आपको आगे बढ़ना है, और क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ से आपके इस टाइप का पैटर्न का, ये लास्ट पैटर्न है, फिर आपका नया पैटर्न यहाँ से चालू होगा। ठीक, आपसे बोला गया सर 48,000 रुपये की राशि पर 15 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो और ब्याज प्रति माह 5 माह पर संयोजित हो। देखो आपको एग्जैक्ट आपको यहाँ पे दे रखा होगा कि ब्याज प्रति माह प्रति 5 माह, मतलब अगर आपने किसी से लोन लिया है तो हर एक 5 महीने में वो आपसे इंटरेस्ट लेने आएगा, हर एक 5 महीने में वो आपसे इंटरेस्ट लेने आएगा। तो हमने ये बोला सर जैसे 15 माह है आपके पास, कितने माह है 15 माह, तो देखो 15 माह में जाएगा तो पहले 5 महीने जाएगा, फिर सेकंड 5 महीने बाद जाएगा, लास्ट में एक बार और जाएगा, तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपका। तो सबसे पहले अगर आपसे ये बोल रहा तो आप सबसे पहले रेट, नई वाली रेट निकाल लीजिए और नया आपका टाइम स्लॉट निकाल लीजिए। हमने बोला नई वाली रेट क्या होगी सर, तो रेट आपको पता है सर कितनी बताइए 12% आपकी है पर एनम। रेट कितनी बताइए 12% पर एनम, रेट है आपकी 12% पर एनम। हमें निकालना है नई वाली रेट, तो नई वाली जो रेट हो जाएगी सर वो क्या हो जाएगी, ये सर 12% है पर एनम, डिवाइड करोगे हमेशा 12 से। मुझे निकालना है कितने माह के हिसाब से सर, 5 माह के हिसाब से। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है आपका, कैसे कंपाउंडेड हो रहा है आपका इंटरेस्ट, वो हो रहा है सर 5 माह से, 5 मंथ के अकॉर्डिंग कंपाउंडेड हो रहा है, तो इनटू में कर देंगे 5 माह से मल्टीप्लाई, 12 से 12 कैंसिल, नई वाली रेट निकल के आएगी सर आपकी 5%। अब बात आती है टाइम स्लॉट की। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम आपको गिवन है सर 15 मंथ, कितने गिवन है बताइए 15 मंथ। 5 मंथ में अगर आप जाओगे तो आप बोलोगे सर नया वाला टाइम स्लॉट आपका आएगा 15/5, 3 स्लॉट आपके बन रहे हैं। 3 स्लॉट का मतलब ये कि सीआई आपका लगेगा 3 साल वाला, मतलब 3 साल वाला डायग्राम आपको बनाना है, और बस यहां से कहानी आपकी खत्म। तो रेट आपकी निकली कितनी 5%, रेट निकली सर आपकी 5%। ठीक है, तो आपको मैंने देखो स्टार्टिंग में आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कुछ चीजें बस आप याद कर लेना, हमने आपसे बोला था कि कुछ चीजें बस आप याद कर लेना, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। हमने आपको बोला था 5% का अगर आप 3 साल का देखो तो कितना निकलता है 15.76%, कितना होता है 15.7625%। तो 5 साल का जो आपका होता है सर, 5 साल का होता है 15.7625%। 5 साल का अगर सीआई 5% के हिसाब से देखो तो वो होता है सीआई आपका 15.7625%। यही तो आपको निकालना है, सीआई हो गया सर। अगर रेट आपकी 5% है तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट सक्सेसिव से 15.7625%। चलिएगा, अब देखो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन को कैसे भी बना सकते हैं। आप चाहो तो, आपको क्या पूछ रहा है सर, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट 48 का मल्टीप्लाई कर सकते हो सर इसमें। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई कर सकते हो 48 का, या फिर बेसिक से भी कर सकते हैं। तो वो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर आपको निकालना तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो सर 48,000 इंटू में 15.7625%, ये निकाल दोगे, यहाँ से भी आंसर आपका वही आएगा। अब देखो हम लोग इसको देख लेते हैं बेसिक मेथड से। सर हमने बोला कि सर 3 साल का है तो 3 साल का डायग्राम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक बन गया। अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल हमें गिवन है 48,000, कितना गिवन है प्रिंसिपल बताइए 48,000 प्रिंसिपल आपको गिवन है, और रेट हमारी कितनी निकल के आएगी बताइए नई वाली, तो बोलोगे सर 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। तो देखो सबसे पहले 1/20 करोगे तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240, कितना हो जाएगा सर 240। 240 का आप एक बार और 1/20 कर लो, कितना हो जाएगा बताओ 0 से 0, ये हो जाएगा आपका 12 बार। ठीक है, और 12 में अगर आप देखोगे तो 12 तो रहेगी रहेगा, और 12 का रहेगा 1/20, तो 2 से काट लो, 2 छिक्के 12 है ना, और 2 तिया 6, 2 5 10, तो 0.6 है एक्चुअली, 5 छिक्के 30, 0.6 जोड़ दोगे इसमें तो हो जाएगा 12.6। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, है ना। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 12 का 1/20, तो आप बोलोगे डायरेक्ट
10 बचेगा नीचे, 2 छिक्के 12 मतलब 0.6 है ना, ऐसे भी निकाल सकते, तो 12.6 हो गया। अब देखो कितना होगा, 24 दिया होता है 72, 720, 12 दूनी होता है 24 और ये होता है 12.6, तो 0.6 तो रहेगा रहेगा, 4 और 2 6, 2 2 4 और 1 5 और 7, 756.6 आ रहा सर आपका। ठीक है, तो आपसे ब्याज ही पूछा था, ब्याज ही आपसे पूछा था। अच्छा ये सर 4800 नहीं था, 48,000 था। ठीक है, तो एक जीरो और आएगा, मतलब आंसर आएगा 7,566, ऑप्शन नंबर बी है ना। ये हम लोगों ने गलती कर ली यहाँ पे, ये आपका 48,000 था, तो ये एक एक जीरो आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाएगा, तो पॉइंट आपका कट जाएगा, 12 + 6 हो जाएगा कितना, 18। ठीक है, नहीं 12 से 18 नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120, यहाँ तक सही है। 120 में अगर आप निकालोगे इसका 1/20 तो हो जाएगा 120, 126 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 126। अब सही है, ठीक है, क्लियर है क्या, ये पॉइंट नहीं आएगा बस, अब सही। तो आपको समझ में आया सर, क्वेश्चन हमारा कैसे भी आ जाए हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप का, बोल रहा है कि 20,480 रुपए की राशि पर 10.5/7% प्रतिवर्ष की दर पर 21 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर 7 माह पर संयोजित होती, हर एक 7-7 महीने में आपसे ब्याज लेने व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं आपको पता, हम लोग रेट को चेंज करते हैं। रेट हमें गिवन है 10.5/7%, ये होती कितनी सर आप बताओ, 10 × 7 = 70, 70 और 5 = 75/7%, और इंटू में हो जाएगा कितना बताइए, अपॉन में 100, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 3/28, ये हो गई आपकी 3/28। क्लियर है क्या। अब मेरे भाई ये आपसे बोला कि 7 माह में हो रही, तो आप इंटू क्या कर दोगे बताओ इसको, है ना, आप इंटू कर दोगे इसको, 7 माह में हो रही ना आपकी, एक मिनट रुको, इसको आप ऐसे करो, देखो यही मत करो, हमने क्या काम करना है, पहले आप बोलोगे नई वाली रेट हमें निकालना है, क्योंकि 7 माह में हो रही, तो आप देखो 10.5/7% जो है, 10 × 7 = 70 और 5 = 75/7, ये ऊपर आ गया, ये परसेंटेज में चल रहा है, ये वैल्यू किसकी सर, 12% की, हमें निकालना 7 माह से, तो मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 7 से, कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 7 आपका नीचे ही आ जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो 75 इंटू में 7/12 इंटू में 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा 3 चौके 12, 15 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 25 दिए 75, ठीक है, तो 25/4 और इंटू में क्या चल रहा है सर आपका 100, अपॉन में 100, इंटू में क्या चल रहा था, अपॉन में 100, तो हो जाएगा 25 चौके 100, 1/16, कितने जाएगी नई वाली रेट, 1/16, और टाइम का अगर देखा जाए तो 21 महीना था, अपॉन में 7 कर 3 स्लॉट आपके बनेंगे, कितने स्लॉट बनेंगे सर आपके, 3 स्लॉट। अब देखो यहाँ से, तो टाइम प्रिंसिपल हमें गिवन है सर 20,480, और नई वाली रेट आपकी कितनी, 1/16, हमने क्या काम करना, 3 स्लॉट बन रहे, तो 3 2 और 1, ठीक, 3 2 और 1, तो सर सबसे पहले क्या काम करो, 20,480 को 1/16 से आप डिवाइड करो, कितना हो रहा बताओ, 16 1 कम 16, बचेगा 4, ठीक है, 16 दूनी 32, ठीक है, क्योंकि 44 बच रहा 32, और देखोगे तो 32, 8 और 4 12, ठीक है, तो 12 1 16 128, ये हो जाएगा 1280। अब 1280 का फिर 1/16 करो, कितना हो जाएगा बताओ, वही अभी 16 इंटू 16 8 128, ठीक है, 16 8 128, 16 8 128 और 80 आपका होगा, 80 तो आपका रहेगा रहेगा सर यहाँ पे, और 16 पंचे होता है 80, 5 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 85, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 3 8 24 का 4 बचेगा 2, 3 दूनी 6 और एक, 3 8 24 का 4 बचेगा 2, 3 दूनी 6 और 7 8, 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 160 और ये हो जाएगा 85, तो 5 रहेगा, 8 6 14, 14 4 18 का 8 बचेगा 1, 8 1 9 10 का 0 बचा 1, 4085 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आराम से आपसे सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले, ठीक है।
ठीक है, ये देखो हरियाणा सेट का क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नया भी नहीं है क्वेश्चन। सुधांशु ने एक वर्ष के लिए 15,000 रुपए का 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। यदि ब्याज हर 6 महीने में चक्रवृद्धि होता है, हर 6 महीने में कंपाउंडेड होता है, तो एक वर्ष के अंत में सुधांशु को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा है। मतलब कि आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा सर? अमाउंट। आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक बात बताइए सर, कि ये आपसे बोल रहा है 6 महीने में कैलकुलेट हो रहा है, एक वर्ष का बोला, मतलब 12 मंथ को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 स्लॉट बनेगा। कितना स्लॉट बनेंगे? 2 स्लॉट। यहाँ तक समझ में आया? 2 स्लॉट बनेंगे, ठीक। अब मेरे भाई यहाँ देखो 10% रेट है, 10% को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो नई वाली रेट कितनी आ गई बताओ? 5%। और 5% का आपको याद होना चाहिए सर, अगर 2 साल का तो निकालना है तो आप बोलोगे 5 + 5, ये आपको याद होना चाहिए 10.25% होता है। तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा? 10.25%। और 3 वर्ष का कितना होता है? 15.7625%। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो सर कि ये जो 10.25% है, 15,000 का निकालना आपको 10.25 और नीचे जाएगा परसेंटेज, और 2 जीरो इसके ले लो, तो 1 2 3 1 2 3 1 जीरो बस बच रहा, तो 5 दूनी 10 है ना, पॉइंट आ ही रहा आपको, और 5 दिया 15, तो 25 दिया 75 हो गया, 3 3 एकम 3, अपॉन में 2 कर दोगे तो जोड़ दो उसको, ये कितना हो लगभग 1500 के आसपास आएगा। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 7 14, 1537.5, इसको जोड़ दो 15,000 में, तो हो जाएगा 7 3 5 5 16, 165.37.50, मतलब ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर राइट आंसर। अरे आया है कि नहीं आया समझ में? तो बहुत सारी मेथड है करने की, ये सब मेथड हम कर सकते हैं अगर हमें बेसिक पता है। स्टार्टिंग की क्लास अगर आपने अच्छे से देखा है तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखिए भाई, 3,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? देखो भाई, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया है, दिखने में बहुत आसान लग रहा है पर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, वो बोल रहा है कि 3,000 रुपए की राशि पर अगर एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। देखो आपको पता है कि पहले साल का सीआई और एसआई दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 3,000 रुपए की बात करें तो इसका जो 5% होगा सर, वो क्या होगा आपका? सीआई एसआई होगा, दोनों बराबर होगा, तो ये हो गया आपका कितना? 0 से 0 0 0 5 से 15, मतलब हो गया सर 150 रुपए। ये 150 रुपए हो गया, ठीक। और आपसे बोल रहा है कि 3,000 रुपए की राशि पर जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, उसको अगर हम अर्धवार्षिक रूप में कैलकुलेट करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि रेट आपका कितना था? रेट है सर आपका 5%। अगर इसको अर्धवार्षिक कैलकुलेट करोगे तो अपॉन में 2 हो जाएगा। टाइम स्लॉट देखोगे तो कितने हो जाएंगे? 2 स्लॉट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 5/2%। ठीक है, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि सर परसेंटेज मतलब 0 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 पंचों के 20, 1/40। तो ये रेट हो गई आपकी सर 1/40। रेट कितनी होगी? 1/40। ठीक है, तो हमने यहाँ बोली 2 साल का हम लगा लेते हैं, 2 साल का लगाओगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 साल का लगाओगे 3,000 पे 1/40, 3,000 है ना, 3,000 का 1/40 अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, 4 से अगर आप देखो 25 है ना, 25 या 75, कितना जाएगा सर? ये 75, कितना जाएगा? 75। ठीक है, और 75 का भी 1/40 आपको निकालना है। तो 75 के 41 कितना है? 25, 5 से काटोगे तो 5 से 15, 5 से 75, और 5 से काटो 15 40, 15/8, कितना हो गया? 15/8। ठीक है सर, अब देखो यहाँ से 75 दूनी हो जाएगा 150 प्लस 15/8। तो आपको एक चीज यहाँ पे लग रही होगी सर, 150 150, आपको बोल रहा है अंतर बताओ कितना? अंतर कितना है? 15/8 ही अंतर है। तो अंतर है सर आपका 15/8, तो 8 एकम 8 करोगे, बचेगा कितना? 7/15। एक सही 7/15 आपका राइट आंसर यहाँ पे होना था, पर ऑप्शन तो है नहीं सर। नहीं सर, एक सही, ओह आ तो गया, एक सही 7/8, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बहुत ही आसान था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे तरीके से आप कैसे करते हैं? देखो आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर ये 5% है, ये कितना है? 5%। और अगर आप देखोगे तो ये निकल के आएगा 5%, प्लस में आएगा इन दोनों का अंतर। तो अंतर कैसे हो? जब इसको आप अर्धवार्षिक करोगे तो हो जाएगा 2.5%, और 2.5% जब 2.5% अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये होने के बाद 25 25 625, और अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा सर? 1 2 6.25%। तो अंतर कितने का सर? 6.25% का आएगा। 6.25% एक तरीके से देखा जाएगा तो 15/8 ही होती है। ठीक है,
6 सही 1/4, 6 चौके 24 और 25, 6 चौके 24, ठीक है। तो उसको अगर आप देखोगे तो वो वही होता है, तो देखा जाए तो 15/8 आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ सकता है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को, जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए जहां रेट आपकी अलग अलग दे रखी, उस क्वेश्चन को कैसे करिएगा। बोला 4,64,00,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि पहले वर्ष का ब्याज की दर आपकी 16 सही 2/3%, दूसरे वर्ष की 14 सही 2/7% और तीसरे वर्ष की जो ब्याज दर है वो 12.5% हो और ब्याज की दर आपकी वार्षिक संयोजित होती हो, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। मेरे भाई एक चीज समझिए, यहाँ आपके रेट चेंज है। देखिए रेट अगर आपकी सेम होती है तो स्केलिंग फैक्टर आपका सेम होता है, रेट अगर आपकी अलग अलग है तो स्केलिंग फैक्टर आपका अलग अलग हो जाएगा। वो तो सक्सेसिव ही रहा है, पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपका जो स्केलिंग फैक्टर वो डिफरेंट होता जा रहा है, अलग अलग होते जा रहा है। बोला 4,64,00,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि पहले वर्ष ब्याज की दर, तो आपसे पूछा पहले वर्ष ब्याज की दर कितनी बताइए, 16 सही 2/3%। दूसरे वर्ष जो ब्याज की दर है सर वो कितनी है, 14 सही 2/7% है। और तीसरे वर्ष जो ब्याज की दर है सर वो कितनी है, 12.5 मतलब 12 सही 1/2% है। आप इसको देखेंगे तो सर अलग अलग आपका रेट यहाँ पे है। बाकी आपको ईयरली कंपाउंड करना कोई दिक्कत नहीं। तो सर 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1/6। 14 सही 2/7 कितना हो जाएगा, 1/7। और 12.5 सर आपका हो जाएगा 1/8। मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 12.5%, 12.5% जब हम इंटरेस्ट वाले केस में इस चीज को देखते हैं मतलब होता है सर 1/8। नीचे वाली वैल्यू आपको पता है कि हमेशा वास्तविक संख्या कहलाती है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा आपकी रिजल्टेंट वैल्यू कहलाती है, परिणामी संख्या कहलाती है। तो इस केस में ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी प्रिंसिपल कहलाती है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी इंटरेस्ट कहलाती है, ब्याज कहलाती है। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। तो अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशो बनाएं तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशो बनता है सर, प्रिंसिपल है आपका 8, इसमें एक आपका इंटरेस्ट जुड़ गया तो कितना हो गया 9, तो 8:9 आपका यहाँ पे हो गया। कितना हो गया सर, 8:9 आपका यहाँ पे हो गया। बात आपको समझ में अगर आई होगी तो बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का हम क्या रेशो निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या हम यहाँ पे रेशो निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। पहले वर्ष में जो आपका रहेगा वो रहेगा 6 से 7, सेकेंड वर्ष में जो आपका रहने वाला सर रहने वाला 7 से 8, और थर्ड वर्ष में जो आपका रहने वाला सर वो रहने वाला है 8 से 9। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो याद रखिए कि जब भी हम रेशो मेथड करते हैं, थर्ड मेथड है आपकी रेशो मेथड, जब हम रेशो मेथड करते हैं तो ध्यान रखिए कि ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। देखिए इसमें एक अच्छी बात है कि आपको जो वैल्यू कट रही है वो आप काट सकते हैं, मतलब आप 8 से 8 काट सकते हैं, 7 से 7 काट सकते हो, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 आप कर सकते हो। तो रेशो कितना निकल के आ गया, 2:3। और जो 2:3 आपका निकल के आ रहा है सर, 2:3 जो निकल के आ रहा है ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल की है, ये वैल्यू आपकी अमाउंट की है। और आपको पता है कि जो आपका सीआई होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो होता है सर, तो इससे इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 1। जो 1 निकल के आया सर ये वैल्यू हमारी सीआई की, ठीक है। 3 वैल्यू इसमें याद रखिएगा, इस मेथड से आपकी वैल्यू जो निकल सकती है वो 3 ही वैल्यू निकल सकती है। क्या क्या निकल सकता है कि आपको अगर आपको प्रिंसिपल गिवन है तो आपसे अमाउंट और सीआई पूछ सकता है, अगर आपको अमाउंट गिवन है तो आपसे प्रिंसिपल और सीआई पूछ सकता है, और अगर आपको सीआई गिवन है तो फिर आपसे प्रिंसिपल और अमाउंट पूछ सकता है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है, समझ में आया। तो हम मेरे भाई यहाँ से क्या काम करते हैं, ये आपको बोला कि दो की वैल्यू कितनी है आपकी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी बोलो, 4 6 4 000। तो कितना हो जाएगा सर, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1 2 3, 23,200 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 23,200 रुपए। आपसे क्या पूछा, सीआई पूछा, तो सीआई आपका ए हो गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 23,200 रुपए आपकी 1 यूनिट की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर राइट आंसर। तो क्या मेथड आपको समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन मेथड है ना। आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, ठीक है चलिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहां से अब आपका नेक्स्ट टाइप चालू होता है, आप इसको बोल सकते हैं यहाँ से बी कैटेगरी। सेकंड क्या बोल सकते हैं, टाइप 2, इसी में बोल सकते हैं आप इसको टाइप 2। या टाइप 1 जो था आपका, टाइप 1 में ही आपका वो बी कैटेगरी था, ये आपका ए कैटेगरी, वो मतलब ये आपका बी कैटेगरी, ठीक है मेरे भाई। चलो क्या बोल रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे,
एग्जामिनर बोल रहा है आपसे कि यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 16.67% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 25,400 रुपए है और ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह धनराशि आपसे पूछा है। देखो, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 3 साल का टाइम बोला है, 16 देखो रेट आपको गिवन है 16.67%, इसका मतलब होता है सर 16 से ही 2/3%, आपको पता होना चाहिए। और इन सबका मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/6। क्या मतलब होता है सबका? 1/6। हमने बेसिक पढ़ चुके हैं किसमें? परसेंटेज में। अब आपसे बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका 25,400 रुपए है, आपको यहाँ CI गिवन है सर, तो ब्याज की दर वार्षिक हो तो आपसे वह धनराशि मतलब प्रिंसिपल। तो देखो इसमें आप रेशो मेथड फिर से लगा सकते हो, जो मैंने आपको भी बताया था। हमने बोला हमने यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट यहाँ पे लिख लिया है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट हमने यहाँ पे लिख लिया, और हमने आपसे ये बोला कि पहले साल जो था आपका, तो कितने 3 साल की कहानी, तो 3 साल का आपने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। ठीक है, कितना हो रहा सर? 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, ये हो जाएगा 6, 6 से हो जाएगा सर 7, ये हो जाएगा 6, 6 से हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, 6 से हो जाएगा 7। 6 से 7 आपको समझ में आता होगा, तो बहुत ही आसान चीज है कि मतलब नीचे वाला आपका प्रिंसिपल हो जाता है, ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट हो जाता है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 6 + 1 मिलके 7। मेरे भाई यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सेम ही चीज पढ़ते आ रहे हैं। 6 का क्यू कितना होता है? आप बोलोगे सर 216 होता है। 3 का क्यू कितना होता है? 7 का क्यू तो 343 होता है। कितना होता है? 343। अगर देखो आपको पता है ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, ये अमाउंट की वैल्यू, तो ये वैल्यू कौन सी होगी बीच वाली? ये CI की वैल्यू होगी सर। किसकी वैल्यू होगी? CI की। बोलो बात आई समझ में? तो कितना डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 13 में से 6 गए 7, ये हो जाएगा 3 में से 1 गए 2, और 3 में से 2 गए 1, 127 आपकी हो जाएगी CI की वैल्यू। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, तो आपसे बोला कि सर 1 यूनिट की वैल्यू आपको जो गिवन है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है 25400, ये जो वैल्यू है सर किसकी है? ये 127 की जो हमें गिवन है, और निकालना क्या है सर? वह धनराशि निकालना है, मतलब आपको वह अमाउंट निकालना, मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है? 343, है ना, सम ऑफ मनी बोला। ठीक, देखो कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका कट रहा है कैसे? तो देखो ये आपका पूरा पूरा 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा? 2, तो आंसर हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 6,860। वह धनराशि आपसे पूछा है। सर आपसे ना सर अमाउंट नहीं पूछा सर, आपसे ना धनराशि, आपसे धनराशि मतलब प्रिंसिपल पूछा सर। क्या पूछा आपसे? प्रिंसिपल। तो आप डायरेक्ट निकाल दो, 127 की जो वैल्यू सर आपकी 25,400 है, कितनी है? 25,400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। आपसे प्रिंसिपल पूछा तो इंटू में हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा सर? 2 छिक्के 12 का 2 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, तो 43,200। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, धनराशि पूछा, अमाउंट नहीं पूछा। मिश्र धन पूछता तब हम आते उसमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा देखिए, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपको मेथड समझ में आई होगी, मेथड ये समझ में आई होगी, इसको हम रेशो मेथड से कर सकते हैं। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, और बीच वाली राशि क्या हो जाती है मेरे भाई? ये हो जाती है आपकी CI। जो भी गिवन है उससे निकाल लीजिए वैल्यू 1 यूनिट की, और जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका बड़े ही आसानी से। ठीक है, और भी मेथड है सर जिसकी आप दूसरी मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप दूसरी मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें अगर इसको, तो आप इसको किस मेथड से बना सकते हैं सर? इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं ट्री मेथड से। ठीक है, किससे बना सकते हैं? ट्री मेथड, ट्री मेथड से। ट्री मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को बनाए तो आप ये बोलेंगे सर रेट हमें गिवन था कितना? सर रेट हमें गिवन है 16 से ही 2/3%। रेट कितना गिवन है? 16 से ही 2/3%। सर ये हो जाएगा 1/6। अब देखो यहाँ मुझे नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, मुझे नहीं पता क्या है सर, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है मुझे नहीं पता। तो जब ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल हम अगर हमें मानना पड़े, प्रिंसिपल अगर हमें लेट करना पड़े, तो आप क्या काम करें? प्रिंसिपल अगर हमें लेट करना पड़े तो आप क्या काम करें? जो आपका नीचे वाला होता प्रिंसिपल होता, मैंने अभी आपको बताया, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता। तो देखो प्रिंसिपल कितना है? 6। 6 को आप क्या काम बोल, कितने वर्ष के लिए बोला गया? 2 वर्ष के लिए बोला गया तो स्क्वायर कर दीजिए। 3 वर्ष के लिए बोला गया तो क्यू कर दीजिए, 6 का क्यू कर दो। तो आपने बोला 6 का क्यू होता है 216, ये आपने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 216। बोलो बात है समझ में? ठीक। अब इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी का मतलब कोई भी मेथड लगा सकते हैं। 3 साल का तो हमने बोला कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मेथड लगाया इसमें ट्री मेथड लगा दिया। ठीक है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो पहले साल हमने बोला 216 आपका प्रिंसिपल था, 1/6 करे तो आपका कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36। तो आपको पता है 3 बार रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि हम 3 साल का निकाल रहे हैं कहानी।
फिर आप देखो 36 का 1/6 अगर आपने किया तो कितना हो जाएगा 6, और ये 6 दूनी हो जाता है 12। ठीक, और 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे हो जाएगा 1। बस कहानी खत्म, यही तो है। तो 36 दिया कितना होता है सर, 3 18 काट बचा, 1 3 3 और 1 10, 108 आपका यहाँ से आ गया। 12 और 6 आपका 18 और 1 19 आपका यहाँ से 18 16 17 के साथ बचा 1 और 1 2, 127 आपका सीआई आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, तो मेरे भाई यहाँ से जो सीआई आपका आया 127 आ गया सीआई। कितना आ गया 127 आ गया सीआई, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, जिसकी वैल्यू आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सीआई हमारा आया 127। सर हमसे क्या पूछा था, तो हमें क्या गिवन है, तो जो गिवन है 25,400 हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 127 हमारे अकॉर्डिंग। हमसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने कितना माना है 216। बस कहानी खत्म सर, ये 2 हो गया आंसर, यहाँ से भी कितना आएगा 25,400 ही आएगा। तो ये हो गई सर आपकी सेकंड मेथड। ये क्या हो गई सर आपकी सेकंड मेथड, ये हो गई सर आपकी सेकंड मेथड। बोलो बात आई समझ में, अरे आया होगा, क्वेश्चन आपका आसान था। सेकंड मेथड से भी आपको समझ में आएगा, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। कौन सी वाली मेथड सर, आप चाहो तो इसको हम जो करते आ रहे थे दिन से, उस मेथड से भी बना सकते हो आप इस क्वेश्चन को, बॉक्स मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बॉक्स मेथड से भी बना सकते हो। ठीक है, आप इसको बॉक्स मेथड से भी बना सकते हो। ठीक है क्या, चलिए देखिए फिर से एक क्वेश्चन आपका है। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 8.33% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1250 रुपए हो, और ब्याज की दर आपकी वार्षिक हो, तो वह धन राशि ज्ञात करें, आपसे पूछा गया। मेरे भाई एक चीज समझिए, 2 वर्ष के लिए 8.33% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1250 है। कितना है मेरे भाई 1250 है। तो कैसे करिएगा इस क्वेश्चन को, तो आप बोलेंगे इसको हम क्या काम करते हैं, इसको हम सेकंड मेथड से आपको बताते हैं। सर 8.33%, 8.33% अगर हमें गिवन है, मतलब 8 से ही, इसको मैं आपको सारे तरीके बता दे रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 8 से 1/3% भी आ सकते हैं, हो गई आपकी रेट। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा। देखो अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, और नहीं याद तो क्या करो, 8 या 24 और 25/3 और अपॉन में जाएगा 100, 25 चौके 100 आ गए 1/12, और डायरेक्टली याद होना चाहिए कि कितना होता है 1/12 होता है, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। अभी देखो 2 वर्ष का बोला, तो हमने प्रिंसिपल जो हम मान रहे हैं, हमने बोला 12, 12 का कर लो स्क्वायर, कितना हो जाएगा 144, मतलब हो गई, हमने कर लिए लेट। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, अब देखेंगे आगे। तो मेरे भाई हमने क्या काम किया, हमने बोला 2 और 1, क्योंकि क्यों, हमें यहाँ से निकालना सीआई है। अगर मुझे मेरे अकॉर्डिंग, देखो कभी भी याद रखो कि सर इसमें बोला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1250, अगर मुझे मेरे अकॉर्डिंग सीआई मिल जाए तो वहां से निकल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, फिर हम आराम से वैल्यू को निकाल सकते हैं। अच्छा 144 से आपको 1/12 करना, तो इसका पहले कितना हो जाएगा 12 जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल आपने कितना माना है 144, और रेट कितनी बताओ 12, तो 1/12 करोगे कितना जाएगा 12 जाएगा, और 12 का फिर 1/12 करोगे तो फिर आ जाएगा 1। इसके आगे तो आपको पता है कि इसके आगे अगर कोई वैल्यू आती है तो फिर हमें ब्याज पे ब्याज जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से देखोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, सर कितना आ गया बताओ ब्याज आपका 25। 2 साल का जो सीआई हमारा आया सर 25, 25 तो आया मेरे अकॉर्डिंग, पर एग्जामिनर बोल रहा 25 नहीं है सर, कितना है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ सर, 25 नहीं कितना है, तो बोलोगे सर 1250, जो 1250 सीआई दे रखा है ये 25 की वैल्यू हो गई। हमें निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होता कितना है, तो बोलोगे 144। कहानी खत्म सर, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 25 पंचे 125, 50, और ये हो जाएगा पंचों के 20 का 0 बचा 2, पंचों के 20 और 2 22 का 2 बचा 2, और 5 एकम 5 और 2 7, 7200 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 मेथड बताया, इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक मेथड और ऐड कर दिया सर। ठीक है, रेशो मेथड से भी बहुत आसान होता है। रेशो मेथड में आपको पता है कि सर 8.33% का मतलब होता है 1/12, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल और अमाउंट, ये हो जाएगा सर 12, 12 से 13, ये हो जाएगा सर 12, 12 से 13, आप यहाँ देखो 12 12 होता सर 144, 13 13 होता सर 169। चूंकि हमें सीआई दे रखा तो इनका डिफरेंस होगा, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, सर सीआई निकल के आ गया 25। 25 की वैल्यू बोल रहा है सर 1250, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सर 50। आपको पूछा है प्रिंसिपल, तो आप डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 7200 आपका राइट आंसर है। कल को अगर मान लो आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए तो फिर आप 169 में इंटू कर दोगे 50, तो यहाँ से आ जाएगा अमाउंट। तो कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, सारी मेथड मैंने आपको यहाँ से बता दी है। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको सारी चीजें समझ में यहाँ से आ गई होगी। आई होप आपको यहाँ से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सेमी है, 16 से ही 2/3% है सर ये।
ये है क्या आपका 16 सही 2/3%। इसी को लिखा जा सकता है 16.67%, है ना। सब का मतलब वही है 1/6। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी आपसे वही बातें बोल रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष के लिए इस दर से हो जाती है। देखो इसको आप क्या काम करो, यहाँ से देखो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। तो यदि तीसरे वर्ष का ब्याज, यहाँ तीसरे वर्ष का ब्याज आपसे बोल रहा है, तो देखो सबसे पहले क्या काम करना है सर, यहाँ से क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। मतलब इसको सी कैटेगरी आप बोल सकते हो। ये बोल रहा है कोई राशि 3 वर्ष के लिए, तो देखो सबसे पहले तो रेट देख लो, रेट कितनी बताओ, 16.67% आपसे बोला जा सकता है। 16 सही 2/3% आपसे बोला जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है 1/6। कितना बोला जा सकता है 1/6। मैंने बोला जब हम प्रिंसिपल मानेंगे तो हम हमेशा लेट करेंगे, जहां प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा। 6 3 साल कहानी 6 का क्यों कर दोगे, मतलब कितना होता है 216। ये आपने लेट कर लिया कि ऐसा होता है। अब मेरे भाई हमने करना है इसको किससे, इससे कर लो, आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से वहां पे हो जाएगा। इसको हम उससे भी बताएंगे आपको, किससे, बॉक्स मेथड से। इसको हम बताएंगे आपको बॉक्स मेथड से, उससे क्वेश्चन बहुत आसान पड़ता है। मैं एक एक क्वेश्चन में एक एक मेथड लेके चल रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी सहूलत के लिए बताया जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर पाए। सर प्रिंसिपल ये होगा, तो देखो सबसे पहले क्या काम करना है, 1/6। 216 का 1/6 कितना होता है मेरा भाई, 36। अरे होता नहीं होता, बोलो बिल्कुल सर, 36 तो 36 रिपीट, 36 तो 36 रिपीट। 36 का 1/6 कितना होता है, तो बोलोगे सर 36 का 1/6 होता है 6, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, कोई दिक्कत। तो इसका 1/6 कितना होता है, तो बोलोगे सर इसका 1/6 होता है। अब देखो आप अगर क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन को थोड़े भी ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ से समझ में आएगी, और वो क्या बात है सर, वो ये बात है कि ओवरऑल जो निकला है ये टोटल 3 साल का सीआई है। जो ओवरऑल निकला है ये टोटल 3 साल का क्या है, सीआई निकला है। पर आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है तीसरे वर्ष का ब्याज। क्या बोला है, तीसरे वर्ष का, थर्ड वर्ष का। देखो तीसरे वर्ष का ब्याज बोला, देखो याद रखना ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकेंड ईयर का, और ये हो गया थर्ड ईयर का। कौन सा, ये जो आपसे पूरा पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला, लाइन मैंने पहले ही डाल दिया। तो तीसरे वर्ष का ब्याज देखा जाए तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होता है सर, तीसरे वर्ष का ब्याज सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 48 और 49। कितना हो गया सर, तीसरे वर्ष का जो ब्याज है कितना हो गया, 49। मैं पूरा कर देता हूँ। देखो अगर आपसे बोलता पहले वर्ष का ब्याज, क्या बोलता, पहले वर्ष का बोलता तो हो जाता 36। अगर आपसे बोलता दूसरे वर्ष का तो हो जाता मेरे भाई 42। आपसे बोला है तीसरे वर्ष का मतलब थर्ड ईयर का, क्या बोला है, तीसरे वर्ष का, तो वो हो जाता फिर आपका 49। मेरे भाई इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, ये आगे चल के फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन समझने का हमें यहाँ पे तरीका रखना है कि आपको एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के बराबर समझ में जाए। आपको वैल्यू कितनी बताए, 2450। सर जो आपको गिवन वैल्यू कितनी है बताओ, 2450। ये वैल्यू किसके बराबर है, तो बोलोगे सर 49 के बराबर। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, तो राशि ज्ञात करो, मतलब प्रिंसिपल पूछा, और प्रिंसिपल आपने कितना मान रखा है मेरे भाई, प्रिंसिपल आपने मान रखा है 216। अब बस यहाँ से कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आपका खत्म है। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 5 बार जाएगा, 9 5 45 का 5, 5 9 45 का 5 बचा 4, पंचों के 20 और 4 24, तो पूरा चला जाएगा 5 बार। और पंचे की 30 का 0 बचा 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दूनी 10, तो 10,800 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। अगर मान लो कल को आपको बोलता है कि दूसरे वर्ष का ब्याज कुछ गिवन होता है और बोलता प्रिंसिपल निकालो, तो हम अलग क्वेश्चन करते, बोलता फॉर एग्जांपल बोलता दूसरे वर्ष का ब्याज है सर, फॉर एग्जांपल बोलता 4200 रुपए, तो आप बोलते 1 यूनिट की वैल्यू 100, और यहाँ से फिर प्रिंसिपल निकाल के लेके आते 216 इतना। अगर आपसे बोलता फर्स्ट ईयर का, पहले वर्ष का जो सीआई है वो बोलता 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू आती 100, फिर आंसर आपका 21600 आता। बताओ आई बात समझ में, ऐसे करना है सर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बोल रहे कोई राशि 3 वर्ष के लिए 12.5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देगी तीसरे वर्ष के बाद। सेम ही क्वेश्चन, तो कराने की जरूरत नहीं, ये हम कर रहे हैं स्किप, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा भाई, ठीक है मेरे भाई, सेम ही क्वेश्चन है। कोई धनराशि 16 से ही 2/3% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है यदि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मैंने बोला कैसे भी क्वेश्चन आ जाए भाई, ये जो मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ाऊं
क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही लिया। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि सर थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का जो अंतर है वो कुछ आपको गिवन करते, तो आप क्या करते, आप बोलते सर 49 माइनस में 42 कितना 7। अगर आपसे बोलता वो कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का ब्याज का अंतर, तो बोलता 42 माइनस 36 कितना हो जाता मेरे भाई 6। अगर आपसे बोलता थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का अंतर, तो आप बोलते 49 माइनस में 36 कितना हो जाता 13। तो आपको समझ में आए। अब इनकी वैल्यू जो भी गिवन कर दे, कल को 7 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 700 बोलता तो 1 यूनिट की वैल्यू आती 100, 6 की वैल्यू 600 बोलता 1 यूनिट की वैल्यू आती 100, 13 की वैल्यू 1300 बोलता है 1 यूनिट की वैल्यू आती 100। और जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आए जो आपसे पूछा गया उसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको पता है। तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ खत्म हो गया आपका, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ खत्म आपका हो गया। बस इसको आपको बॉक्स मेथड से और बताना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कोई धनराशि 16.2/3% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई, यदि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 3500 रुपए है, तो भाई धनराशि ज्ञात कीजिए, आपसे ये बोला। जिसको पहले पहली मेथड से देखते हैं, वही जो हम अब तक करते आ रहे हैं सर। 16.2/3% प्रिंसिपल जो आपने माना, पहले रेट देख। रेट आपका है सर 16.2/3%। कहने का मतलब है 1/6। प्रिंसिपल हम जो मानते हैं 6 का मानोगे क्यू 216 ये मानते हो आप, लेट करते हो। क्यों लेट करते हो? क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं गिवन है। ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा क्या बोल रहा है, तीसरे और दूसरे, तो 3 साल तक का डायग्राम आपको बना के चलना पड़ेगा। तो आपने बोला पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। पहले साल जो आपका हुआ 216 का 1/6 कितना हो गया 36, तो 36 36 को रिपीट कर दीजिए, सेम ही क्वेश्चन है शायद ये। 36 का 1/6 कितना हो जाएगा बोलोगे, तो हो जाएगा सर आपका 6, और ये 6 दूनी हो जाता 12। याद रखोगे सर, इसका हमेशा आप 2 गुना कर देते हो, ठीक है। और 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 का 1/6 हो जाएगा 1। अब आप आ जाइए यहाँ से बेसिक्स। चलिए मेरे भाई, आप यहाँ से देखो तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। आपसे क्या बोला गया, मैंने आपको बोला कि ये जो वैल्यू होती है फर्स्ट ईयर की कहानी है, ये आपकी सेकेंड ईयर की कहानी है, और ये आपकी थर्ड ईयर की। तो हम सबसे पहले क्या पूरी वैल्यू लिख लेते हैं कि आगे चल के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हमसे आसानी से बन पाए। फर्स्ट ईयर का जो CI है भाई, फर्स्ट ईयर का वो है 36, सेकेंड ईयर का है सर 42, और थर्ड ईयर का है सर 49। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आया। आपसे पूछा क्या है, बोला तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का जो अंतर है, देखो अंतर कितना, तीसरे वर्ष का है सर 49, दूसरे वर्ष का है सर 42। कितना अंतर हो रहा है बताओ, 7। कितना अंतर आया हमारे अकॉर्डिंग, 7। एग्जामिनर बोल रहा है जो अंतर है वो कितना है, तो एग्जामिनर बोल रहा है अंतर है 3500। अंतर कितना है 3500। 3500 वैल्यू किसकी होगी बताओ, 7। ये आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा है तो इंटू कर दोगे किससे, 216 से। बस 7 35, और 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के 30 का 0 बचा 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, 1080 ही आ रहा आंसर। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को हम सेकंड बॉक्स मेथड से करें, कौन सी मेथड से, बॉक्स मेथड से, तो फिर कैसे करेंगे बॉक्स मेथड से, इसको देख लो। वहां तक क्वेश्चन सेम ही रहेगा। पी की वैल्यू जो आपने माना वो माना आपने 216, ठीक है। और रेट हमें गिवन है कितनी, 1/6। तो हमने ही बोला कि सर इसमें क्या काम करते, 3 बॉक्स बनते हैं आपके, 3 बनेगा, 2 बनेगा और 1 बनेगा, ठीक है। तो क्या काम करना है सर, पहले देखो 216 का 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 36 हो गया। 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर हो गया कितना, 6×6 = 36। और ये हो जाएगा आपका 6 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपसे बोला यहाँ पे, आपसे क्या बोला सर, यहाँ पे बोला है कि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर, ठीक है, 3500 रुपए। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर कितना है, 3500। तो याद रखो तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर अगर आप देखोगे तो सर तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर आपको बोला है, तो भाई धनराशि ज्ञात करो, आपसे ये बोला। देखो ये जो वैल्यू है आपकी, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के अंतर की वैल्यू। देखो अगर हम टोटल निकाल लें यहाँ से, टोटल अगर आपका है यहाँ पे, ये अगर आपका टोटल है, आप मुझे बताओ पहले इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है।
देखिए भाई, तो यहाँ पे क्या काम करना, हम सेकंड मेथड की बात कर रहे थे कि अगर सेकंड मेथड की बात करें तो सर इसमें सबसे पहले तो ये जो आपने 3 लिया है, आपने जो क्या लिया सर यहाँ पे, आपने ये 3 लिया है, 3 आपको नहीं लेना। देखो फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम बात कर रहे हैं सेकंड मेथड की, ठीक है। तो इसमें क्या काम करना है और कैसे इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बनाना, समझ के चलिए। देखो आपको पता है 3 साल का लेना है यहाँ पे, तो 3 साल का अगर लेना है तो पहले 3 डिब्बे बना लीजिए सर। कितने डिब्बे बना लीजिए? 3 डिब्बे। क्योंकि इस मेथड की अगर हम बॉक्स मेथड की बात करें तो बॉक्स मेथड में क्या करते हैं सर हम लोग, बॉक्स मेथड में ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सर 3 2 1 नहीं लेते, सिर्फ हम 3 बॉक्स ले ली। करने का मेथड वही रहेगा सर, 216 का 1/6 निकालोगे कितना जाएगा सर? 36 हो जाएगा। 36 का 1/6 हो जाएगा 6, और आपको पता है 6 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा फिर ये? 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसमें मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। अगर आपसे बोला जाए कि तीसरे वर्ष का सीआई, देखो इसमें अगर बोला जाए कि थर्ड ईयर का सीआई, तो आप सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे मतलब 36 + 6 + 7। समझ में आया? अगर मैं आपसे बोल दूं कि सेकंड ईयर का सीआई, तो फिर आप क्या काम करोगे सर, आप शुरुआत के 2 जोड़ लोगे, 36 प्लस में 6। अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर का तो बोलोगे सिर्फ कितना जोड़ लेंगे? 36। बोलो बात आई समझ में? सेम ही क्वेश्चन है, निकल के देखो वही आ रहा है। अगर यहाँ देखो फर्स्ट ईयर का कितना हो रहा है तो बोलो सर 36, सेकंड ईयर का कितना हो रहा है तो बोलो 36 6 हो गया सर 42, और तीसरे ईयर का कितना हो रहा है तो बोलोगे सर 49। बोलो बात आई समझ में? तो जब हम बॉक्स मेथड को करते हैं तो बॉक्स मेथड में आपको ये ध्यान देना है कि उसमें आपको जो आपने यहाँ पे 3 2 1 से मल्टीप्लाई करते थे उसमें उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इन बॉक्स पे ध्यान देना है। अब इसमें क्या बोल रहा सर, यहाँ बोल रहा तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो जब भी तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लेते हो तो आप एक तरीके से देखते हो कि तीसरे वर्ष में आपने पूरा ले लिए, दूसरे वर्ष में आपसे 2 डिब्बे लेते हो, तो बताओ वो तो आपके वैसे भी घट जाएंगे, मतलब 49 और 42 घटाओगे तो बचेगा कितना? 7। तो जब हमसे तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाता है तो शुरुआत के 2 को हम कंसिडर करते ही नहीं है, लास्ट का सिर्फ आपका इसको कंसिडर करते हैं। 7 की वैल्यू, सिर्फ 7 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। 7 की वैल्यू कितनी की बनती? 3500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 500। आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल जो 216 था, इंटू में 500 आप कर देंगे तो 1080 आपका यहाँ पे राइट आंसर। बताइए समझ में आया? ये मेथड तो और आसान है सर, ठीक है, ये मेथड तो और आसान। चलो इसको मैं आपको बॉक्स मेथड से बताता हूँ सर। कोई धनराशि 12.5%, तो सर यहाँ पे रेट आपको गिवन है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। ठीक है भाई, अगर ये 8 है तो देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर, आपसे बोला गया है यहाँ पे 3 वर्ष की बात, तो 8 का कर देंगे आप क्यू, कितना हो जाएगा? 512। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स। ठीक है, अब देखो क्या काम करेंगे सर। पहले बॉक्स में 512 का 1/8 निकालो, कितना हो जाएगा? 64। फिर आ जाएगा 8, और यहाँ से 8 और प्लस में 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 9। आपको पता है कि जब आपसे तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर अगर आपसे पूछे तो शुरुआत के 2 को आप कंसिडर नहीं करते, सिर्फ डायरेक्ट आपका निकल जाएगा 9, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखा बताओ? 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 दूनी 18, 200। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो जाएगा 512 इंटू में 200, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका राइट। मेरे भाई समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कितने सर, लगभग 4 टाइप आपके यहाँ पे खत्म हो गए। अब इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन आपके ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जो बचे हुए क्वेश्चन है सर ये देखेंगे सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आगे के कौन कौन से क्वेश्चन सेम होंगे वो आप कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये स्किप करते हैं हम क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़े से चेंज है तो हम इसको आप कल ही बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।